नमस्ते, जय गुरुदेव। सृजनात्मकत्वोपनिषद का चौथा चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है, इसमें भी और 5 सूत्र है। ये ना एक्सटेसी के अलग अलग आविष्कार की बातें हो रही है। पहले हम ये सारे सूत्र पढ़ते हैं। एक्सटेसी एक्सप्रेस्ड बाय टच इज द आर्ट ऑफ मेकिंग लव। एक्सटेसी एक्सप्रेस्ड बाय साउंड इज द आर्ट ऑफ म्यूजिक। एक्सटेसी एक्सप्रेस्ड बाय मूवमेंट is the art of dance. Ecstasy expressed by taste is the art of cooking. Ecstasy expressed by smell is the art of aromatics. शायद ये पंचेंद्रियों से रिलेटेड सारी बातें हो रही है। पंचेंद्रियों की क्षमताएं है नहीं उतनी कि वो ऐसी वस्तु को, ऐसे अनुभव को एक्सप्रेस कर सके। फिर भी जब वो एक्सटेसी, वो पूर्णत्व कहे, वो आनंद कहे, वो शांति कहे, वो सृजन का भाव कहे, जब व्यक्त होता है ना, तो टच स्पर्श के माध्यम से होता है, तो इसे कहा है प्रेम की कला। ध्वनि के माध्यम से होता है तो उसे कहते हैं संगीत कला, आर्ट ऑफ म्यूजिक। संगीत के बारे में हम सब जानते हैं। संगीत की व्याख्या है गायन, वादन और नृत्य का कॉम्बिनेशन, मतलब संगीत है। तो आगे है, जब ये एक्सप्रेस होता है मूवमेंट, हलचल की माध्यम से, तब उसे कहा है आर्ट ऑफ डांस। तो गायन, वादन और नृत्य का मतलब, गायन सबसे पहले है, फिर वादन है, फिर नृत्य है। और ये तीन में गायन क्यों सबसे ऊपर रखा है? क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है ना, वो स्वर है। और कहते हैं स्वर ईश्वर है। और ईश्वर अगर नज़दीक आना है ना, ईश्वर का स्पर्श होना है ना, तो जब तक मैं हूँ तब तक मुश्किल है। मैं ख़त्म हो गया तो ईश्वर ही तो है, फिर वो स्पर्श का अनुभव होता है। तो एक्सटेसी एक्सप्रेस बाय मूवमेंट इज़ द आर्ट ऑफ डांस। एक्सटेसी एक्सप्रेस बाय साउंड इज़ द आर्ट ऑफ म्यूजिक। एक्सटेसी एक्सप्रेस बाय टच इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग लव। अब कुकिंग की भी बात है। एक्सटेसी एक्सप्रेस बाय टेस्ट, रस, is the art of cooking. Ecstasy expressed by the smell is the art of aromatics. कैसे देखो, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये पंचमहाभूत है। फिर चक्र है शरीर में, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, इनकी भी बात हो रही है। और इसी के साथ एरोमेटिक्स, कुकिंग, डांस, म्यूजिक, लव, ये सब की भी बात हो रही है। सो क्या इसमें कोई कोरिलेशन है? क्या हम ये कोरिलेशन समझ सकते हैं? अगर मेरी चेतना, मेरा कॉन्शियसनेस मूलाधार चक्र पर है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है एक्सटेसी एक्सप्रेस होने की? आनंद, तृप्ति का अभिव्यक्ति के क्या परिणाम हो सकते हैं? अर्थ एलिमेंट है मूलाधार चक्र पे। अगर स्वादिष्ठान चक्र है, जल तत्व पे मेरा कॉन्शियस प्रिडोमिनेंट है, कॉन्शियसनेस, तो एक्सप्रेशन कैसा होगा उस एक्सटेसी का? अगर मणिपुर चक्र पे है, अग्नि तत्व पे है, तो कैसे होगा? अनाहत चक्र पे कैसे होगा? वायु तत्व है। और विशुद्ध चक्र आकाश तत्व है। और क्या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है बियॉन्ड प्रकृति, आज्ञा चक्र से भी? ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो सृजन, क्रिएटिविटी स्पॉन्टेनियस है, एक बात है, जो एक्चुअली मेरे कंट्रोल में नहीं है, होती है उस क्षण में जब मैं नहीं होता हूँ। और जब मैं नहीं होता है, जो बचता है वही शांति है, वही आनंद है, एक्सटेसी है। शब्द या नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो पूर्णत्व का अनुभव है, होलनेस, कंप्लीटनेस, अद्वैत अनुभूति। ऐसा कुछ गुरुजी इस उपनिषद के इस चैप्टर 4 में बता रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग और डे टू एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ। क्योंकि ये पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? अगर जानना, समझना, पहचानना है तो पंचेंद्रियों का ही तो इस्तेमाल होगा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का ही तो इस्तेमाल होगा, अंतःकरण चातुष्टय का ही, अंदर के 4 इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण का ही तो उपयोग होगा, और पंचेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनका ही तो उपयोग होगा। मेरे पास है तो यही है, और इसी से तो जानना है। ऐसा कुछ है जो हमें इसकी समझ, इसका अनुभव और इसका रियलाइजेशन, बोध भी करवा सकता है।
लेकिन रास्ता खुलता है समाधि से, नोबडीनेस से, स्वीकार से, कुछ भी ना करने से, अकर्मैव मोक्षः इस स्लोगन को जीने से। जय गुरुदेव।